हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गुड। फ्रेंड, जो आज का आर्टिकल वो 16 अप्रैल से लिया गया है एंड द आर्टिकल इज अबाउट द पेंडेमिक बैटल। पेंडेमिक के साथ में जो हम लड़ रहे हैं, इस महामारी के साथ में जो लड़ रहे हैं, उसी के बारे में आर्टिकल लिखा गया है। और राइटर ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि कैसे चीजों को हम फेजेस के अंदर रिस्टोर कर सकते हैं। हालांकि जो नॉर्मलसी को लेके आना एकदम से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फेजेस के अंदर हम कर सकते हैं। लॉकडाउन को एकदम से नहीं हटाया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे हम इन चीजों को कर सकते हैं। सो जो टोन बनेगी राइटर की, वो टोन काफी ज्यादा सजेस्टिव रहेगी। सो हम सजेस्टिव टोन बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल की। सो लेट अस गो थ्रू द आर्टिकल। स्ट्रेस टेस्ट, एक दबावपूर्ण टेस्ट। ये जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा दबावपूर्ण है। द पेंडेमिक, द इसलिए आया हूं क्योंकि सभी को कंफर्म है किससे हम बैटल की बात कर रहे हैं। द पेंडेमिक बैटल, जो पेंडेमिक के साथ में बैटल है, विल नॉट एंड सून। वो अभी खत्म नहीं होगी, इतना जल्दी खत्म नहीं होगी। बट लेकिन कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट आएगी। बट लेकिन नॉर्मलसी विल हैव टू बी रिस्टोर्ड, लेकिन नॉर्मलसी को रिस्टोर किया जाएगा, करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मलसी को रिस्टोर करना पड़ेगा फेजेस के अंदर। पूरा मीनिंग देख लेते हैं क्या बनता है। जो पेंडेमिक के साथ में बैटल है वो इतने जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन जो नॉर्मलसी है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा फेजेस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। द रिवाइज्ड प्रोटोकॉल, क्योंकि प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर नियम के लिए। कौन से नियम है यहाँ पे? कोविड-19 के रिगार्डिंग जो नियम है उसी के रिगार्डिंग बताया गया इसमें। या फिर हम बोल सकते हैं जो लॉकडाउन है उसके रिगार्डिंग जो भी नियम है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज हुआ है। तो रिवाइज्ड, रिवाइज मतलब संशोधन कर दिया गया, संशोधित जो नियम है। किसके लिए? फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। जो पीरियड है, जो भी दौर है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया है। कौन सा पीरियड? लॉकडाउन का पीरियड। और यहाँ से लेके यहाँ तक द एक्सटेंडेड पीरियड की विशेषता बताएगा। दैट इज नाउ शेड्यूल टू एंड ऑन May 3। जो अभी शेड्यूल कर दिया गया 3 मई को खत्म होना है, द एक्सटेंडेड पीरियड 3 मई को खत्म होना है लॉकडाउन का। इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है इट्स स्टैगर्ड, की धीरे धीरे स्टैगर हो रहा है। स्टैगर होना इट मीन्स लड़खड़ा के चलना। धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए हम रोल बैक हो रहे हैं, रोल बैक वापस उसी जगह पे पहुंच रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम April 20, जो 20 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। सिंपल है, जो 20 अप्रैल से पहले जो चीजें थी नॉर्मल थी, अब वहां पे हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ऐसा इंडिकेट हुआ है। किसने इंडिकेट किया है? दो रिवाइज्ड प्रोटोकॉल, जो भी अभी नियमों के अंदर संशोधन किया है, उसने इंडिकेट किया है कि हम धीरे धीरे रोल बैक होके पहुंच रहे हैं। 20 अप्रैल से पहले जो भी सिचुएशन था वहां पर, या 20 अप्रैल तक जो सिचुएशन नॉर्मल सी थी, वहीं पे हम पहुंच रहे हैं। इंडिकेट, इंडिकेट के लिए जो सब्जेक्ट बनेगा हम प्रोटोकॉल बोलेंगे। ऐसे ही पढ़ सकते हैं। द रिवाइज प्रोटोकॉल, जो रिवाइज प्रोटोकॉल है वो इंडिकेट करते हैं, वो बताते हैं क्या? इट्स स्टैगर्ड, वो धीरे धीरे हम रोल बैक होके पहुंच रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम April 20, जो 20 अप्रैल से पहले की सिचुएशन थी वहां पर। और यहां से लेके यहां तक ये एक एडजेक्टिव क्लाउज का काम करेगा। किसके लिए आया हुआ है? ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द लॉकडाउन, जो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द लॉकडाउन है। और यहां से उसकी विशेषता बता दे रहा है, जो इस तारीख को खत्म होगा, जो 3 मई को खत्म होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अ पार्शियल रीओपनिंग, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से रीओपनिंग करना ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को इज बीइंग प्रपोज्ड, ऐसा प्रपोज किया गया है। बीइंग प्रपोज्ड, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना मतलब पैसिव है। सो आंशिक रूप से रीओपनिंग करना इकोनॉमी को, ऐसा प्रपोज किया गया है। बट अ लॉट विल डिपेंड ऑन, लेकिन ज्यादातर डिपेंड करेगा किस चीज पे? डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ द सक्सेस, सक्सेस की एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा, सक्सेस के विस्तार पे डिपेंड करेगा। कौन सा विस्तार? इन कंटेनिंग, कंटेन करना, कंटेन करना मतलब नियंत्रण करना। द स्प्रेड, स्प्रेड जो फैलाव है ऑफ द कोविड-19, जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसका, इन द पर्टिकुलर एरियाज, उस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर। अब पूरा मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। डिपेंड के साथ में ऑन का यूज करेंगे। अब पार्शियल रीओपनिंग, धीरे धीरे जो रीओपनिंग करना है इकोनॉमी का, वो इज बीइंग प्रपोज्ड, उसको प्रपोज किया गया है कि धीरे धीरे हम ओपनिंग, रीओपनिंग कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। बट ज्यादातर जो डिपेंड करेगा वो विस्तार पे डिपेंड करेगा। कौन सा विस्तार है? सक्सेस का विस्तार। किस चीज में? सक्सेस हासिल करना, नियंत्रण करने में फैलाव को, कोविड-19 पैंडेमिक को, इन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर। आगे देख लेते हैं। स्टेट, जो राज्य है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राज्य और स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कुड कंटिन्यू, वो लगातार कंटिन्यू, कुड कंटिन्यू कर सकते हैं विद अ टाइटल लेवल ऑफ कंट्रोल, with a tighter level of control on economic and social activity if required।
अगर उनको ऐसा लगता है, जो स्टेट और राज्य जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। किसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं? टाइटल लेवल, जो उन्होंने स्ट्रिक्टनेस अपनाई हुई है कंट्रोल करने के लिए, इकोनॉमी और सोशल एक्टिविटी इफ रिक्वायर्ड। अगर उनको लगता है कि इनकी जरूरत है, टाइटर करने की जरूरत है, तो वो उसके साथ पे कंटिन्यू कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग के साथ में टू आ जाएगा, किसके अनुसार? द सेंटर की जो गाइडलाइन है अनाउंस्ड ऑन वेडनेसडे, जो अनाउंस हुई है वेडनेसडे को। डेज ऑफ वीक से पहले हम ऑन का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग के साथ में टू आ जाएगा। वैसे तो कुड का हम यूज पास्ट के लिए भी करते हैं, कैन का पास्ट कुड हो जाएगा, लेकिन कुड का यूज फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। तो जो स्टेट और जो राज्य, स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कुड वो लगातार जा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं टाइटल लेवल ऑफ कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी का, अगर उनको लगता है अकॉर्डिंग टू सेंटर की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। और ये गाइडलाइन कब पब्लिश हुई थी? वेडनेसडे को। इट इज नाउ क्लियर, अब ये स्पष्ट है। क्या क्लियर है? दैट की अब ये क्लियर है। क्या क्लियर है? यह है कि द बैटल अगेंस्ट, जो बैटल है, जो लड़ाई है अगेंस्ट द पेंडेमिक, इस महामारी के खिलाफ, विल बी ड्रॉन आउट, वो और ज्यादा खींचेगी। ड्रॉ आउट करना, लंबा खींचना। अब ये क्लियर हो चुका है कि जो लड़ाई है इस महामारी के खिलाफ वो और लंबी खींचेगी। एंड नॉर्मलसी इन लाइफ, और जो लाइफ का जो नॉर्मलसी है, विल हैव टू, उसको वेट करना पड़ेगा अनटिल, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती या फिर कोई ट्रीटमेंट की लाइन हमें फाउंड नहीं हो जाती। हैव टू मजबूरी के लिए आ जाएगा ड्रॉन आउट, ड्रॉ आउट करना, लंबा खींचना। यहाँ से दोबारा देख लेते हैं। अब ये क्लियर है कि जो महामारी के साथ जो लड़ाई है पेंडेमिक के साथ में, वो काफ़ी लंबा खींचने वाली है। और जो चीज़ों का नॉर्मल होना, उसके लिए काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। और ये कब तक नॉर्मल नहीं होगी लाइफ? जब तक कोई वैक्सीन नहीं मिल जाती या फिर कोई ट्रीटमेंट इसके लिए फाइंड नहीं हो जाती। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है टू कीप द इकोनॉमी शट। और ये भी इम्पॉसिबल है कि इकोनॉमी को हम ज़्यादा लंबे समय तक शट नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। एंड पीपल एट होम इनडिफाइंडली, और लोगों को अनंत काल के लिए घर पे भी नहीं रह सकते। ये जो दोनों ही चीजें इम्पॉसिबल है। द प्रपोज रिलैक्सेशन, जो प्रपोज किया गया है, जो रिलैक्सेशन के अंदर जो प्रपोज किया गया है, आर हेंस, वो इस प्रकार अ स्टेप फॉरवर्ड, ये एक आगे बढ़ने का स्टेप है। क्योंकि जो भी अभी रिलैक्सेशन की बात की गई, जो प्रपोज किया गया है, ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, आगे बढ़ने का एक स्टेप है। इंडस्ट्रीज आउटसाइड सिटी लिमिट से, सो जो इंडस्ट्री है आउटसाइड है सिटी की लिमिट से, आउटसाइड है सिटी की लिमिट से बाहर है। सर्टेन टाइप्स, कुछ निश्चित टाइप्स की, जैसे कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही रूरल एंड अर्बन एरियाज के जो कंस्ट्रक्शन एरियाज है, सेगमेंट जो भी पार्ट्स है, सर्विस का कुछ भी जो भी पार्ट्स है, सर्विस सेक्टर के कुछ पार्ट्स है, एंड मैन्युफैक्चरिंग, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग है पार्शली विल रीओपन। इन सभी चीजों को रीओपन किया जाएगा, धीरे धीरे रीओपन किया जाएगा आफ्टर अप्रैल 20, 20 अप्रैल के बाद में। यार ऐसे पढ़ सकते हैं हम लोग, टाइप्स विल रीओपन। ये टाइप्स है, कौन सी टाइप्स है? कंस्ट्रक्शन की टाइप है रूरल और अर्बन एरिया में, या फिर सेगमेंट्स है जो भी पार्ट्स है सर्विसेज के सेक्टर्स का और मैन्युफैक्चरिंग का, इनको धीरे धीरे रीओपन किया जाएगा 20 अप्रैल के बाद। तारीख को लिखने के लिए हम पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। पहले मंथ आएगा, उसके बाद में हम जो पर्टिकुलर डेट है उसका यूज करेंगे। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स, जो छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर्स है, सचेज के बाद में हम एग्जाम्पल का यूज करते हैं। सच जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, आईटी रिपेयर्स है, मोटर मैकेनिक्स है एंड कारपेंटर्स है, इनको अलाउ किया जाएगा। विल बी अलाउड, पैसिव कंस्ट्रक्शन है, इन सबको अलाउ किया जाएगा ऑपरेट करने के लिए। विच विल हेल्प देम, जो उनकी हेल्प करेगा, विच विल हेल्प देम, जो उनकी हेल्प करेगा, एंड उनकी भी हेल्प करेगा दोस्त जो हु नीड टू हायर देम, जिनको इनको हायर करने की आवश्यकता है। आई डोंट थिंक सो इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता है, इट्स वेरी सिंपल। जो स्मॉल सर्विसेज है प्रोवाइडर्स है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, आईटी रिपेयर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, इन सबको अलाउ कर दिया जाएगा कि आप ऑपरेट कर सकते हो। और इससे हेल्प होगी, ना सिर्फ इनकी हेल्प होगी लेकिन उनकी भी हेल्प होगी जो इनको हायर करना चाहते हैं। इट विल बी गुड आइडिया, ये एक बहुत अच्छा आइडिया होगा टू ऐड करना टेलर को। अगर टेलर को भी इसमें ऐड कर दिया जाए तो बहुत अच्छा आइडिया होगा। टू दैट लिस्ट, इस पर्टिकुलर लिस्ट में अगर टेलर को भी ऐड कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड एसेंशियल सर्विस, जो एक एसेंशियल सर्विस है। नाउ
नाउ अब के लिए बहुत ही एसेंशियल सर्विस है दैट मास्क। कौन सी सर्विस? दैट जो मास्क कर जो मास्क है आर मैंडेटरी, क्योंकि मैंडेटरी है इन पब्लिक एंड वर्क प्लेस के अंदर। क्योंकि अगर टेलर को भी अलाउ कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली जो मास्क वगैरह है वो आसानी से बना पाएंगे। न्यू मेजर्स, जो नए जो मेजर्स है, जो भी उपाय है, ऑल्सो इंक्लूड, जिसमें शामिल किए करते हैं नए उपाय ऑल्सो इंक्लूड, वो शामिल करते हैं। क्या शामिल करते हैं? पनिशमेंट करना, दंड देना फॉर स्पीटिंग, स्पीटिंग करने के लिए, थूकने के लिए, एंड अ बैन, और बैन लगा दिया गया है तंबाकू के ऊपर और गुटखा के ऊपर एट वर्क प्लेस। मतलब वर्क प्लेस पे ना ही तो आप गुटखा खा सकते, ना ही तंबाकू खा सकते, और वहां पे स्पीट नहीं कर सकते। इसके लिए भी नए मेजर्स अडॉप्ट किए गए हैं। दोज वायलेटिंग द क्वारंटाइन, जो भी वॉलेट करता है, इट मीन जो उल्लंघन करता है क्वारंटाइन का, कुड फेस, वो फेस कर सकता है अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक की जेल फेस कर सकता है। अगर कोई भी क्वारंटाइन किया गया है कोई भी पर्सन और उसका वो उल्लंघन करता है तो 6 महीने तक की उसको सजा हो सकती है। कुड इसलिए आया वो क्योंकि हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोरेसिव बलपूर्वक जो मेजर्स है, जो भी उपाय है, फॉल हैविली ऑन द पुअर, इनका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो पुअर के ऊपर पड़ेगा। एंड इसके साथ में द गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट्स का जो स्लेज हैमर बहुत बेरहमी से या फिर शक्तिशाली जो स्ट्रेटजी है, गवर्नमेंट की जो शक्तिशाली स्ट्रेटजी है कंटेनमेंट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, इज पुशिंग, वो धकेल रही है मिलियंस को, बहुत सारे लाखों लोगों को इनटू अ कॉर्नर, मतलब प्रॉब्लम में धकेल रही है। यहां से देख लेते हैं हम लोग। और जो गवर्नमेंट की जो स्टिक स्ट्रेटजी है कंटेन करने के लिए, कंटेनमेंट करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, और ये जो स्ट्रेटजी है वो पुशिंग कर रही है, वो धकेल रही है बहुत सारे लोगों को इनटू कॉर्नर प्रॉब्लम में। इनटू कॉर्नर होता है प्रॉब्लम में धकेल देना। हंगरी एंड डेस्परेट माइग्रेंट्स, जो भी हंगरी और डेस्परेट बहुत जल्दबाजी में जो माइग्रेंट्स है, हैव राइटेड, उन्होंने दंगा किया है इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग भागों में। जैसे कि हर रोज ही हमें अब सुनने को मिलता है कि जो हंगरी जो माइग्रेंट्स है उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो माइग्रेंट्स को ही हो रही है। सो बहुत जगह पे वो दंगे भी कर देते हैं बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड, ऐसी भी खबर आ रही है। अब मोर कॉम्प्रिहेंसिव एक संपूर्ण स्ट्रेटजी मस्ट इन्वॉल्व, उसको इन्वॉल्व करना चाहिए हेल्पिंग करने के लिए लोगों को स्टे एट होम, ताकि लोग घर पे रहे। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी आनी चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी मस्ट इन्वॉल्व, जिसमें शामिल करना चाहिए हेल्पिंग, लोगों की हेल्प करना ताकि लोग घर पे रह सके। इंसेंटिव टू एम्प्लॉयर्स, और एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव दिया जाना चाहिए ताकि वो पे कर सके सैलरीज को। एंड एक्सपेंशन और बढ़ावा करना वेलफेयर सपोर्ट का फॉर द मोस्ट वल्नरेबल जो सबसे गरीब तबका है। सजेशन चलिए यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए हेल्पिंग करने के लिए ताकि लोग घर पे रह सके, और इंसेंटिव दिया जाना चाहिए एम्प्लॉयर को ताकि वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाए, और एक्सपेंशन करना, बढ़ावा करना वेलफेयर सपोर्ट का, किसके लिए? उनके लिए जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, सबसे ज्यादा जो गरीब तबका है। एमजी नरेगा, यहां से लेके यहां तक विशेषता बता रही है एमजी नरेगा की। एमजी नरेगा कौन सी? एमजी नरेगा विच इज मींट, जो बनी है टू गारंटी करने के लिए अब मिनिमम इनकम के लिए टू द पुरेस्ट जो भी गरीब लोग हैं इन सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में ऑफ द डिस्ट्रेस की सिचुएशन में, सच एज दिस, जैसे कि अभी चल रही है। ये विशेषता बता रहा है यहाँ पे एमजी नरेगा की, यहां से लेके यहां तक विशेषता बता रहे हैं। एडजेक्टिव क्लाउज है विच इज मेंट, जो बना हुआ है किसके लिए? गारंटी देने के लिए कि मिनिमम इनकम तो मिलेगी पुरेस्ट लोगों को इन सिचुएशन ऑफ द डिस्ट्रेस सच एज दिस, जैसे अभी डिस्ट्रेस की जो सिचुएशन चल रही है उसके दौरान। हैज कंप्लीटली, और एमजी नरेगा है वो हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड, वो कंप्लीटली रूप से कोलैप्स हो गई है, ढह गई है। द प्रोग्राम, तो जब प्रोग्राम विल बी अलाउड, जो प्रोग्राम है उसको अलाउ किया जाएगा टू रीस्टार्ट करने के लिए नाउ, अभी के लिए। बट देर मस्ट बी ए प्रोएक्टिव, लेकिन यहाँ पे एक प्रोएक्टिव, एक सक्रिय एफर्ट्स की आवश्यकता है टू एक्सपेंड इट, इसको एक्सपेंड करने के लिए। विल बी अलाउड पैसिव कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। द प्रोग्राम विल बी अलाउड, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें, एमजी नरेगा की बात करें हम लोग, इस प्रोग्राम को अलाउ किया जाएगा, दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। बट लेकिन यहाँ पे एक सक्रिय अप्रोच की आवश्यकता है, एफर्ट्स की आवश्यकता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक्सपेंड करने के लिए। अनदर एरिया एक और जो एरिया है इन नीड, जिसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है ऑफ द अर्जेंट अटेंशन देने की ऑफ गवर्नमेंट का, इज द ब्रेकडाउन, वो फेल हो चुका है। अनदर एरिया इज
द ब्रेकडाउन, वो फेल हो चुका है ऑफ द जनरल हेल्थ। ये कौन सा है, कौन सा एरिया ऑफ द जनरल हेल्थ केयर का इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग भागों में जो हेल्थ केयर का एरिया है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, क्लेमिंग, जिससे छीन रही है लाइफ ऑफ लिविंग फार टू मैनी एंड क्लेमिंग सेवरल लाइफ, जिससे बहुत सारे लोगों की लाइफ जा रही है एंड लिविंग, और वो छोड़ के जा रहा है फार टू मैनी, बहुत सारे लोगों को बैगिंग फॉर ट्रीटमेंट, जो लोग बैगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं ट्रीटमेंट के। यहाँ से दोबारा देख लेते हैं हम लोग लिटरली मीनिंग एक्चुअल में है क्या इसका। एक और एरिया जिसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है अटेंशन देने की गवर्नमेंट का एरिया, ये कौन सा है, वो ब्रेक डाउन हो चुका है। कौन सा एरिया ब्रेक डाउन हो चुका है, वो हेल्थ केयर का, हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, और जिससे बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, और बहुत सारे लोग हैं जो भीख मांग रहे हैं ट्रीटमेंट की। स्टेट्स, जो स्टेट्स है सचेज के बाद में एग्जांपल आएगा, स्टेट्स जैसे कि केरला, राजस्थान हैव इन्वॉल्व किया है लोकल बडीज को एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करके चले टू प्रोवाइड फूड प्रोवाइड कराने के लिए, मेडिसिन एंड अदर एसेंशियल आइटम्स प्रोवाइड कराने के लिए टू द पीपल, लोगों को एट देयर लोकेशन, उनके लोकेशन पे। ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने के लिए केरला और राजस्थान गवर्नमेंट ने लोकल बडीज और कम्युनिटी को साथ में लेके चले, उन्होंने इनको इन्वॉल्व किया है। लीडिंग टू जिसका रिजल्ट, लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट आना, और जिसका रिजल्ट यह है कि नियर टोटल कंप्लाइंस, लगभग सभी चीजों का पालन हुआ है ऑफ द लॉकडाउन गाइडलाइंस। लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस थी उसमें सभी चीजों का पालन हुआ है, क्योंकि केरला और राजस्थान की जो गवर्नमेंट है वो लोकल बॉडीज को और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चली है। गोइंग इन टू द फ्यूचर, भविष्य की ओर आगे बढ़ते हुए, गेटिंग द कंट्री बैक ऑन द ट्रैक, कंट्री को वापस ट्रैक पे लाते हुए विल रिक्वायर, उसको आवश्यकता रहेगी मास एजुकेशन की आवश्यकता रहेगी और मास्क यूज, ताकि लोग मास्क का यूज कर पाए, इस ऐसा उनको एजुकेशन देना पड़ेगा। हैंड हाइजीन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग टू चेंज सोशल बिहेवियर, इन सब चीजों पे मास एजुकेशन की आवश्यकता रहेगी। देख लेते हैं दोबारा, गोइंग इनटू द फ्यूचर, फ्यूचर के आगे, फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए, गेटिंग द कंट्री बैक ऑन ट्रैक, देश को वापस ट्रैक पे लाने के लिए इसको आवश्यकता रहेगी मास एजुकेशन, एक बहुत बड़े लेवल पे एजुकेशन करना पड़ेगा लोगों को। किसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा, मास्क यूज के लिए, हाइजीन, हैंड हाइजीन के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए, टू चेंज सोशल बिहेवियर, ताकि वो अपना सोशल बिहेवियर चेंज कर ले। द सेंटर मस्ट टेक, जो सेंटर है मस्ट टेक द इनिशिएटिव, उसको शुरुआत करनी चाहिए इंश्योर करने के लिए दैट की बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो सबसे अच्छी जो प्रैक्टिसेस है फ्रॉम द सक्सेसफुल स्टेट्स, जो सक्सेसफुल स्टेट्स रहे उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट किया जाए अक्रॉस द कंट्री, पूरे के ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश के अंदर। सो सेंटर को चाहिए कि वो इनिशिएट करे, शुरुआत करे इंश्योर करने के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है। कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो सक्सेसफुल स्टेट्स रहे हैं, सो उन स्टेट्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट किया जाए अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। सो इट वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच।